मैं यहाँ पे TCS का स्टॉक देख रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है स्टॉक का। करंटली प्राइस यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है इसी प्राइस पे मैंने शॉर्ट करके रखा है। ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ तक टारगेट रखूँगा। इसका स्टॉप लॉस मैंने यहाँ के रखा है 3136.50 के आसपास, यहाँ कहीं पे। टारगेट देखते हैं। टारगेट मेरा रहेगा इस लेवल तक, यहाँ तक 3116 तक। तो ऑलरेडी वो वहीं पे प्लेस है। ओके, तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, स्टॉप लॉस को थोड़ा, या इतना सही रहेगा, राइट। 3135.23 के आसपास है। अब इसके पीछे लॉजिक मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ। जब चलो अब देखते हैं होता क्या है। ओके, तो मैं अपडेट करता हूँ जो भी हुआ। तो गाइस, ये अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट के नियर ही चल रहा है। अब ये ट्राई कर रहा है नीचे जाने का। देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे ये ट्रेड चल ही रहा है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस, ये हमारे फेवर में जा रहा है और इसके साथ साथ मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा तो इस लेवल के अबव, क्योंकि रिस्क अब कम करनी पड़ेगी। तो मेरा आ जाएगा 3132.50 पे। ओके, तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है इसको मॉडिफाई करते हैं, 3132.50, 2.50। तो ये हमारा हो गया। देखते हैं। ये गया, ये ऑलमोस्ट गया हमारे टारगेट को हिट करने। टारगेट हिट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। भी नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा 3116 पे लगा हुआ है। समझो यहाँ पे लगा हुआ है टारगेट। इसने अगर हिट नहीं किया 3116.50 पे ही, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। चलो, फाइनली हमारा टारगेट हिट हो गया है। तो मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। इधर मैंने कितना बुक किया है, इधर 833 प्रॉफिट बुक किया है मैंने 85 क्वांटिटी से। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ, फिर अगर मैंने नेक्स्ट ट्रेड ली तो मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, तो भाई जैसा कि यहाँ देखा जाए तो ये 3 मिनट का चार्ट है और ये हमारा ट्रेड था। तो अभी तो लॉजिक क्या था, लॉजिक बहुत ही सिंपल था मेरा, ध्यान से समझना क्या था। अब लॉजिक ये था कि मार्केट देखो, एक मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, राइट। कुछ दिनों से अब ये यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था। उसके बाद उसने ट्रेंड रिवर्स होने के लिए क्या करता है मार्केट, रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है। तो उसने क्या किया है, ये देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न फॉर्म किया है। देखा जाए तो ये इसका शोल्डर, ये हेड, और ये एक और शोल्डर फॉर्म कर रहा है। वो यहाँ तक आ गया था, ये ट्रेंड लाइन साथ में ब्रेक हो गई और अब ये यहाँ तक फॉल हो सकता है, इस लेवल तक, राइट। तो मैंने टारगेट यहाँ तक क्यों लिया, यहाँ तक टारगेट क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, फिर यही सपोर्ट लेके यहीं से सेम लेवल से फिर से नेक्स्ट ऊपर गया। तो मैंने इससे ज़्यादा टारगेट नहीं लिया, क्योंकि रिस्की हो सकता था, वो पता नहीं अचीव हो ना हो, एक रिस्क होता। तो यही था लॉजिक, लॉजिक बहुत सिंपल था। और यही उसका यहाँ से मतलब जो इसका ये जो लेफ्ट शोल्डर है, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये इसी पे मार्केट यहाँ पे आ गया था। तो और मार्केट ने इधर ट्रेंड लाइन ब्रेक की, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस इधर हमारा ट्रेल हो गया था, इसके पहले मैंने इसके अबव लगाया था, इस प्रीवियस ये जो एरिया है इसके अबव, ये समझो रेजिस्टेंस के अबव। फिर मैंने ट्रेल करके इसके अबव ले आया
और ये हमारा अभी टारगेट हिट हो चुका है। तो यही था, लॉजिक सिंपल था, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बनाया। अब मैं अगर नेक्स्ट ट्रेड लूँगा तो अपडेट करूँगा, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही ठीक है। क्योंकि अभी मैं बहुत टाइम बाद फर्स्ट टाइम ये लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये है, मैं अभी कैपिटल बढ़ा नहीं सकता, नहीं तो अभी हो सकता है मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होता जाऊँगा लाइव ट्रेडिंग के साथ, मैं कैपिटल इंक्रीज कर दूंगा अपना। तो ये सिर्फ आपके लिए था, लर्निंग के लिए था। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर मैं आगे देखता हूँ, आगे मतलब ट्रेड लेता हूँ, तो मैं अपडेट करता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे अदानी पॉट में ट्रेड लिया है शॉर्ट सेलिंग का, और ये तो ऑलरेडी जा रहा है, तो मैं टारगेट सेट कर देता हूँ 1 मिनट। मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करूँगा 694.40 पे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, 694.45 कर देते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी आ चुका है टारगेट के नियर ही। देखते हैं, वेट एंड वॉच। मैं फिर यहीं से रिवर्स ना ले ले, मेरे को लग रहा है। चलो, टारगेट हिट हो गया है हमारा। तो ये हमारी अनदर ट्रेड प्रॉफिटेबल रही है। ओके, तो ये हमारा, मैंने ऐसे लगा ही नहीं था। तो हमने ये 2000 रुपीज़ बुक किया है यहाँ पे। एक है अदानी पॉट और एक टीसीएस, जो मैंने प्रीवियस ट्रेड लिया था। तो अब मैं दोनों का लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्लियर करते हैं। पहले का मैंने टीसीएस का क्लियर कर ही दिया है, अदानी पॉट का भी क्लियर कर देता हूँ। ओके ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, और ये हमारे टारगेट से ही वापस गया है, तो अच्छा है हमने टारगेट सही जगह सही टाइम पे लगा लिया। ओके, तो अब हम लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या है अदानी पॉट के पीछे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत पीछे, ये देखो, तो यहाँ पे ये देखो, ये एरिया इसके लिए कैसे वर्क किया, सपोर्ट की तरह, राइट। यहाँ से रिवर्स लिया मार्केट ने। और अगर और पीछे जाऊँ मैं, बहुत पीछे से मैंने ये लेवल लिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट यहाँ पे देखो, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है उसे, और नीचे फॉल हुआ। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यही जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, यही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, और ये यहाँ से फॉल हो गया, राइट। तो ये एक एरिया एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो जो ये एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो, मार्केट फिर से आया, फॉल हुआ, फिर से आया, फॉल हुआ, राइट। तो हुआ क्या, मैंने क्या लॉजिक लगाया है, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था, अब मैंने एरिया ड्रॉ करके रखे ही थे। तो उसके साथ साथ मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपली जैसे ब्रेकआउट हुआ, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लिया, ट्रेड के पीछे एक और लॉजिक है। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान से देखें, तो जैसे ये ब्रेक, ये जो सपोर्ट है, ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस लिया, फॉल हुआ, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इधर सपोर्ट बन रहा था, राइट। यहाँ पे मार्केट आया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम में ब्रेक किया। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है, उसके बाद वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, इस पे मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। मतलब अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, तो यहाँ पे ये जो एरिया था, ये एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ अच्छे से, ये एरिया के नीचे मार्केट निकला, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाई, इस रेड कैंडल के बाद वाली इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। अब ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, मैंने टारगेट क्या रखा, टारगेट ये देखा जाए तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है ऐसे, ओके। तो मैंने सिंपली ज़्यादा बड़ा उसे, मतलब स्टॉप लॉस दिए बिना मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और स्टॉप लॉस मैंने यहीं कहीं उसको रखा इस लेवल के ऊपर, इधर तक मेरा टारगेट था, ओके। तो ये मेरा अदानी पॉइंट में टारगेट हिट हुआ, ओके। एंड इसके साथ साथ क्या हुआ, जो हिंद पेट्रो है, अब मैंने उसके बाद हिंद पेट्रो में ट्रेड लिया, ये मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही रैपिड ट्रेड था। तो ये अदानी पॉट का हमने 1160 बुक किया, उसके पहले टीसीएस में 833 बुक किया, और इसमें मैंने 500 की रिस्क ली थी, 500 या 400 कुछ की, और उसी में 454 रुपीज़ बुक किया। तो टोटल मेरा 2500 आज मैंने बुक किया है। तो इसका भी मैं समझा देता हूँ हिंद पेट्रो का क्या लॉजिक था।
देखा जाए तो हिंद पेट्रो का मेरा ट्रेड यहाँ पे था, यही मैंने अपने मेंबर्स को भी अपडेट किया इसी बारे में। मैं उन्हें बाकी ट्रेड्स बता नहीं पाया, तो मैं उन्हें अपडेट कर रहा था और इतने में मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी। बट मैं इसके पीछे लॉजिक समझा देता हूँ। लॉजिक क्या है देखना। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, टारगेट मेरा यहाँ था, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा 237.50 पे स्टॉप लॉस, और 1.20 पैसे का टारगेट था और 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट देखा जाए पीछे, तो ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो लेवल है ना, बोला जाए ये जो एरिया है, ये एक तरह से सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है मार्केट के लिए, राइट। मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म किया इसने। मैं जूम करके दिखा देता हूँ तो समझ आएगा कि वो यही शो कर रही है ग्रीन कैंडल की। इस ग्रीन कैंडल को देखा जाए, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊं, ये ग्रीन कैंडल ने क्या कोशिश की ऊपर जाने की, पर नहीं जा पाई। क्या हुआ, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है ये लेवल का, राइट। और इसके बाद मार्केट यहाँ तक फॉल हो गया नीचे। फॉल कहाँ तक हुआ, यहाँ तक हुआ, राइट। और नेक्स्ट डे मार्केट इसके अबाव ओपन हुआ, फिर देखो फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे आया। तो ये एक एरिया था ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह या फिर बोल सकते सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, राइट। और ये जैसे ही यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ यहाँ पे, उसके साथ साथ मैंने वेट किया कि ये लेवल भी ब्रेक हो जाए, ये जो रेजिस्टेंस है या फिर सॉरी ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाए, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहीं पे ट्रेड ली, इस कैंडल पे, इस वाली राइट कैंडल पे, ओके। और मेरा टारगेट कहाँ था, ये जो लास्ट कैंडल है जहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है। तो जब भी ये जो लास्ट कैंडल होती है गैप अप के एक दिन पहले की, जो लास्ट कैंडल होती है गैप अप या गैप डाउन की, वो एक तरह से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। तो मैंने उसको यहीं तक, इसका मैंने सेम लेवल पे मैंने उसका टारगेट सेट किया यहाँ पे। तो ये मेरा इसमें भी बहुत सिंपल लॉजिक था। मैंने तीनों के लॉजिक समझा दिए, क्लियर कर दिए हैं। अदानी पोर्ट का भी क्लियर कर दिया, हिंद पेट्रो का भी, और टीसीएस का भी। टीसीएस का तो सबसे पहले ही कर दिया था। तो देखा जाए तो हमारे ऑल 3 ट्रेड्स ने टारगेट हिट किया है। तो देखो ट्रेडर्स क्या हुआ ना, तीनों ट्रेड्स ने टारगेट कैसे हिट किया, मतलब इतनी कैसे आ रही है कंसिस्टेंसी। इसके पीछे सिंपल लॉजिक क्या है कि मैं एक सेटअप को ही ट्रेड कर रहा हूँ बहुत टाइम से। मैं एक ही सेटअप पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा हूँ। मैं सेटअप या स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करता हूँ बार 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 बार। मैं एक पे स्टिक रहूँगा और एक ही को मास्टर करूँगा अच्छे से। तो यही सबसे बड़े मेरे पास समझो एक टाइप से पावर है ट्रेडिंग में, कि मैं एक सेटअप में मास्टर हूँ और यही सेटअप है वो मेरा। मैं मेरे को मतलब अब सेटअप है, मैं कुछ वेबिनार में सिखाता हूँ ये सब चीज़ें, और यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है तुम लोगों को ऑलरेडी। तो ये है क्या कि मैंने एक सेटअप पे मास्टरी की है। मैं स्ट्रेटेजीज बार बार चेंज नहीं करता हूँ, मैं एक ही पे स्टिक रहता हूँ और एक ही को मास्टर करने में ध्यान लगाता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेटेजीज बार 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 चेंज करोगे ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के ना वहाँ के। एक स्ट्रेटेजी पे टिके रहो, बहुत कुछ हो जाएगा उसमें, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना जो भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड हो प्लीज़, क्योंकि मैं अगर जैसे जैसे रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और लर्निंग वीडियोस लाऊंगा। ऐसे ही मैं कंसिस्टेंट वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। गुड बाय।